अब देखिए, क्योंकि ये लिक्विड फ्यूज़ है, हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्यूज़, तो दो तरीके का, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, उसमें भी आपका क्या था, हाई वोल्टेज में खासकर लिक्विड फ्यूज़ था, मतलब उस फ्यूज़ को कहाँ रखेंगे, लिक्विड के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो कौन से लिक्विड में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो आपको पता है फ्यूज़ जब मेल्ट होता है तो उसमें आग लगता है, ठीक है, तो आग मतलब तुरंत बुझ जाए, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूज़ मेल्ट होने का मतलब ये है, जैसे आपका सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट कैसे ओपन होता है, ठीक है, तो आग लगता है ना, तो वह ये कि फ्यूज़ वायर जब मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जा रहा है, ठीक ना भाई, तो वहाँ पे चिंगारी लगेगा, क्योंकि स्टिल हाई वोल्टेज वहाँ पे रहता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोल रहा है इन अ कॉन्टेक्टर इंटरप्टिंग मीडियम में भी, तो इसमें एनी ऑफ द हमारी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने वोल्टेज सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं। सर्किट ब्रेकर अंडर नॉर्मल कंडीशन शुड मे बी इंस्पेक्टेड, नॉर्मल कंडीशन यानी अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो कितने दिन पे हम लोग ऑपरेट करें, तो D4 डॉग हो जाए 6 महीने से या फिर 12 महीने के बीच में। बोल रहा है कौन सा सर्किट ब्रेकर हम लोग लो वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो उसमें आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हो जाएगा D4 डॉग। बोल रहा है ट्रांजिएंट वोल्टेज डेट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, आर्क बुझने के बाद जो भी ट्रांजिएंट वोल्टेज आया है, ट्रांजिएंट वोल्टेज मतलब क्या, अभी भी इसमें ये उतार चढ़ाव बना हुआ है, ठीक ना भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा पूरा आपका ग्राफ ही बनता है, ठीक है, जब आप पढ़िएगा सर्किट ब्रेकर में तो। अगला, हाँ अगला बोलता है फ्यूज वायर पोजेस, तो फ्यूज वायर में इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होता है, B4 बॉल मार दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड, तो थर्मल रिले हो जाएगा। HRC फ्यूज जो है बेस्ट प्रोटेक्शन देता है शॉर्ट सर्किट के दौरान, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट हैवी हो जाएगा तो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। बोल रहा है मिनिमम आर्किंग वोल्टेज विल बी लीस्ट इन द केस ऑफ, सबसे कम आर्किंग वोल्टेज कहाँ बनेगा, तो टंगस्टन वाले इलेक्ट्रोड में बनेगा। क्यों, क्योंकि टंगस्टन का खुद का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस होने के चलते जब ये ओपन होगा कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर का, तो यहाँ पे आर्क नहीं पकड़ेगा तुरंत, ठीक ना भाई, समझ गए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के पास काफ़ी हाई रेजिस्टेंस है, उसके चलते आपका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने का मतलब क्या है ऐसे, लेकिन भाई ये सर्किट ओपन होगा तो ओपन में वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि करंट आपका जीरो है वहाँ पे, राइट। तो ऐसे नहीं कह सकते, मतलब दोनों आपका इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आर्क ये बनने नहीं देगा, ओके, ओपन होने के बाद भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी, सर्किट ब्रेकर का जो भी है हम लोग रेटिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है। रेटिंग डिफाइन कैसे करते हैं, जिसमें इसका लाइफ सबसे ज़्यादा एक तरीके से रिस्क पे हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या था, सिमेट्रिकल करंट के ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक ना। तो उस पर भी आपका जब रेटिंग पढ़िएगा तो इसमें तीन तरीके का रेटिंग होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग रेटिंग, मेकिंग रेटिंग, और एक आपका होता है, और क्या काम होता है, एक तीन काम होता है ना, एक ब्रेकिंग हो गया, मेकिंग हो गया, और एक और इसका कोई काम होता है भाई, ठीक ना। प्रोटेक्शन। हाँ प्रोटेक्शन मतलब वही हो गया, ब्रेकिंग और मेकिंग तो प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे, मतलब ना, तो इसका एम बी हमारी है ना, एम बी पे होता है भाई, ठीक ना। ओके, अगला बोलता है द टोटल टाइम फॉर हाई स्पीड ब्रेकर नियरली, तो हाई स्पीड ब्रेकर मतलब क्या है, इसमें हाफ साइकिल मारिए, हाफ साइकिल मतलब क्या, फॉल्ट जब भी आएगा तो फॉल्ट के चलते जो भी आपका ट्रांजिएंट का साइकिल बन रहा है उस ट्रांजिएंट साइकिल का सिर्फ हाफ साइकिल के अंदर में क्या होना चाहिए, इसको सेंस करके पूरा पूरा कट मतलब शट डाउन कर देना, मतलब ट्रिप हो जाना चाहिए। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर, तो इसमें कंजर्वेटर मारिए, ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है, ठीक है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर विल प्रोड्यूस द लीस्ट आर्क एनर्जी, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में सबसे कम आर्क बनता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आर्क बनेगा वहाँ पे एयर ब्लास्ट मारते हैं क्या होता है, बुझ जाता है, ठीक ना भाई, और फिर जब बनेगा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जब आएगा फिर बनेगा तो फिर मारते हैं, ठीक है, फिर आर्क का झोंका मारते हैं, इसलिए तुरंत बुझ जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक ना भाई। इंटरमीडिएट ड्यूटी मतलब क्या है, जब जब चिंगारी लगेगा तब तक उसको हम लोग कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर गैप के बाद, ठीक है। जैसे देखिए एक इलेक्ट्रिक हैमर होता है, इलेक्ट्रिक हैमर जैसे हथौड़ा चलाते हुए देखे हैं ना, ठीक है, किसी भी मतलब लोहार के शॉप में तो क्या होता है, एक हथौड़ा मारा, ठीक है, फिर दूसरा हथौड़ा मारने में उसको पीछे लेके जाना पड़ता है ना, फिर उसको ताकत लगा के मारना पड़ता है, टाइम लगा कि नहीं लगा, एक हथौड़ा मारने पे कुछ देर के बाद ही ना दूसरा हथौड़ा चलेगा, समझ रहे बात को, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ड्यूटी, ठीक ना भाई। ओके, अगला बोल रहा है इन अ सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द फॉल्ट, अब देखिए इसमें क्लियरिंग टाइम आ रही है ना, बोल रहा है क्या है कि एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, अब बोल रहा है जैसे इसमें फॉल्ट हुआ, ठीक ना भाई, तो बोल रहा है टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द आर्क, मतलब आर्क बुझने तक, ठीक है ना भाई, फॉल्ट आने से आर्क बुझने तक का समय क्या होता है, क्लियरिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। अगला बोल रहा है एयर यूज्ड इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो हमारी मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज जनरली डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, मारिए सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि इसी में आपका सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो होता है किसी भी फॉल्ट के केसेस में, मतलब किसी भी अदर फॉल्ट के केसेस के हिसाब से, ठीक है। बोला डैश गिव राइज सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, मारिए सर D4 डॉग मारिए, ठीक ना भाई, 3 फेज मतलब ट्रिपल L शॉर्ट सर्किट। बोल रहा है इन अ सर्किट ब्रेकर
द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑयल क्विंचिंग मीडियम, तो इसमें हमारी ऑल ऑफ द हमारी भाई ऑयल जो होता है अच्छा इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स का हाई होता है, आर्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगला बोलता है इन द इवेंट ऑफ द फॉल्ट ऑन कनेक्टेड सर्किट द सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट, तो इसमें हमारी ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा कभी भी फॉल्ट आएगा तो। बोल रहा है एन आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर बिहेव लाइक, तो इसमें डी फॉर डॉग हमारी रेजिस्टिव होता है, वोल्टेज के साथ ही घट जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल रिले तो कैसा है, डिफरेंस पैदा फाइंड आउट करता है, फिर कहीं सेंस करता है, तो ए फॉर एप्पल हमारी वेक्टर डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर या फिर फेजर जो भी लिखा होगा उस बेसिस पे कर लीजिएगा। बगल से रिले कहाँ यूज़ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो जो आपका कनेक्टिंग मेन टैंक और जो कंजर्वेटर है उसके बीच में लगा होता है, ठीक ना भाई। ओके, और ये काम कैसे करता है कि जब भी आपका ओवरलोड होगा ट्रांसफार्मर, तो ओवरलोड मतलब क्या, टेम्परेचर इसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ओवरलोड का मतलब क्या, पावर आप ज़्यादा खींच रहे हैं, मतलब करंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। वाइंडिंग गर्म होगा, वाइंडिंग गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा, तो सीधी सी बात है इसका राइजअप होगा लेवल, ठीक है। और राइजअप होने के चलते क्या, जो आपका मेन टैंक से जो पाइप गया है कंजर्वेटर तक, वहाँ से एक तरीके से ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो उसी में आपका क्या है बकल से रिले लगा, तो एक तरीके से ये ऑयल के फ्लो के कारण ये क्या होता है, ऑपरेट हो जाता है, ठीक ना भाई, समझ गए, तो ये अलार्म बजा देता है। अगला बोल रहा है पायलट रिले, पायलट रिले कहाँ इज प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन, तो हमारा हाई स्पीड ट्रिपिंग मार दीजिए आंख बंद करके, ठीक है। अगला बोल रहा है सर्किट ब्रेकर विल नॉर्मली ऑपरेट, सर्किट ब्रेकर कब होता है, जब फॉल्ट आता है लाइन में, तो इसका ए फॉर एप्पल हो जाएगा। मास प्राइस प्रोटेक्शन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो अल्टरनेटर मार दीजिए। अगला बोल रहा है रिएक्टेंस किसके लिए यूज़ करते हैं, रिले, तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट के लिए। अगला बोलता है अर्थ कंडक्टर प्रोवाइड ऑन टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो हमारी ऑल ऑफ द डायरेक्ट लाइटनिंग से भी बचाता है, ट्रैवलिंग वेव से भी बचाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू चार्ज क्लाउड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ट्रांसमिशन लाइन होता है ना भाई, उसके ऊपर में कोई बादल बन गया ना, तो बादल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर फ्लो हो रहा है ना, उसको एक तरीके से होल्ड अप कर देता है, ठीक है, जाने नहीं देता आगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब बह नहीं रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सर्ज वाला रूप आया, मतलब वहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है, राइज अप हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वहाँ से बादल एक तरीके से हटेगा ना, तो ये तुरंत ये कोलैप्स होकर फिर आगे बढ़ता है, तो उसके कारण सर्ज आता है आपके ट्रांसमिशन लाइन में, मतलब वोल्टेज एक तरीके से कहिए चेंज होने लगता है, मतलब ट्रांजिएंट आप कह सकते हैं आ गया। अगला बोलता है द यूज़ ऑफ ऑयल इमर्ज इन रिएक्टर, तो कितने के लिए यूज़ करेंगे, तो हमारी 33 के बी, अप टू 33 के बी, ठीक है। नहीं देखिए सर, ई फॉर एलिफेंट मारिए आप, ठीक ना, क्योंकि बोल रहा है ऐसा रिएक्टर जो, देखिए रिएक्टर दो तरीके का होता है, एक एयर रिएक्टर, ठीक है, और एक आपका ऑयल इमर्ज टाइप रिएक्टर, ठीक ना। तो 33 केवी से एबव जो होगा ना आपको वोल्टेज पे यूज़ करना, तो वहाँ पे ऑयल इमर्ज टाइप रिएक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ई फॉर एलिफेंट मारिए, ठीक है, जो वोल्टेज रेटिंग दिया ना उससे इसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमेशा 33 केवी से एबव जाता है, ठीक है। अगला बोलता है लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड्स, तो हमारी ए फॉर एप्पल लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, किसके किसके बीच में, लाइन और ग्राउंड के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन। बोलता है विच सिस्टम विल नीड द लाइटनिंग अरेस्टर ऑफ द लीस्ट वोल्टेज रेटिंग, तो सॉलिड ग्राउंडिंग मारिए, सॉलिड ग्राउंडिंग का सबसे कम वोल्टेज होता है ना 660 वोल्टेज तक के लिए ही हम लोग सॉलिड ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग को लाइटनिंग अरेस्टर सबसे कम वोल्टेज के लिए लगाना होगा। अगला बोलता है बकल से रिले किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, तो सर्ज डाइवर्टर होता है, मतलब ये डाइवर्ट कर देता है, एक अलग पाथ देता है, ताकि वो जितना भी सर्ज आया है लाइटनिंग के चलते उसको ग्राउंड कर दिया जाए। बोला लीस्ट नंबर ऑफ फॉल्ट जनरली रिपोर्टेड ऑन, तो इसमें हमारे केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स में सबसे कम फॉल्ट आता है, और सबसे ज़्यादा फॉल्ट बोलेगा तो किस में आएगा, तो ट्रांसमिशन लाइन में आता है, ठीक है। बोला द मटेरियल यूज्ड फॉर बस बार शुड हैव, तो इसमें ऑल ऑफ देम मार दीजिए, सब खासियत होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है इसमें। तो बोला द मेन फैक्टर इन फेवर ऑफ द यूज़ ऑफ एलुमिनियम, तो हमारी लो कॉस्ट होता है, समझे ना भाई, इसलिए हम लोग उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, फिर ये पावर सिस्टम है। बोला सर्ज मॉडिफायर आर यूज टू, तो सर्ज मॉडिफायर मतलब क्या, सर्ज को ये मॉडिफाई कर देगा, ठीक है, तो इसको हमारी स्टिफनेस को कम करता है, ठीक ना भाई, बी फॉर बॉल, यानी सर्ज का जो भी मतलब एम्पलीट्यूड है ना उसको कम करेगा ये। अगला बोल रहा है करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी, तो हमारी एनी ऑफ दे हमारी है, ठीक ना भाई, अभी पढ़ा ना रिएक्टर क्या होता है, तो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या है, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, उसको क्या करेंगे, दो तरीके का होता है, एयर वाला होगा यानी हवा में ऐसे ही रखा हुआ है, या फिर ऑयल में डुबा करके रखेंगे, तो उसी बेसिस पे ऑल ऑफ दे एनी ऑफ दे हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम इज लीस्ट प्रोन टू फॉल्ट, मतलब पूरे ट्रांसमिशन लाइन में सबसे कम फॉल्ट किस पे आता है, तो अल्टरनेटर मारिए, सबसे कम अल्टरनेटर में आएगा। बोल रहा है स्विचिंग ओवर वोल्टेज आर मोर हजार्ड्स देन लाइटनिंग सर्च, मारिए ना, देखिए क्या बोला, स्विचिंग का मतलब होता है भाई आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, फिर कहिए आप ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, फिर वो आ रहा है कुछ दिन के बाद फिर से उसको अपने सिस्टम में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर से आप लगाना चाह रहे हैं ना, समझ रहे बात को, तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, किससे डेंजरस, तो लाइटनिंग सर्ज से भी ज़्यादा डेंजरस,
कब? जब आप सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर कहिए अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम पे, यानी डी फॉर डॉग हो जाएगा। ओके, यानी किसी भी एपरेटस को कनेक्ट करना या फिर डिस्कनेक्ट करना कब? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक ना भाई। किससे रिस्की? जी तो लाइटनिंग ये सबसे भी ज़्यादा रिस्की होता है। अगला बोलता है थर्मल रिले आर ऑफन एम्प्लॉयड, तो मोटर स्टार्टर में यूज़ करते हैं क्योंकि मोटर प्रोटेक्शन में ही एक तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट लाइटनिंग सर्च, तो इसमें एनी ऑफ द हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगला बोलता है ओवर वोल्टेज सर्ज इन अ पावर सिस्टम में भी काउज्ड बाय, तो एनी ऑफ द हमारी किसी के चलते भी आपका ओवर वोल्टेज हो सकता है, राइट। अब लास्ट पेज है आपका, बोल रहा है द कॉन्टेक्ट स्पेस बिटवीन सर्किट ब्रेकर इज आयोनाइज्ड बाय, तो एनी ऑफ द हमारी है, किसी के चलते भी आयोनाइजेशन हो सकता है। आयोनाइजेशन कुछ नहीं, आपका एटम्स क्या बन गया, न्यूट्रल से वो एक तरीके से कहिए चार्ज हो चुका है, ठीक ना भाई, उसको चार्ज आ चुका है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को खो दिया है, ठीक है। जी तो जी थर्मल आयोनाइजेशन मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक उसमें वाइब्रेशन आएगा, वाइब्रेशन आएगा ऑटोमेटिक वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है थ्री फेज सर्किट ब्रेकर के लिए, तो हमेशा सिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए होता है, मतलब सिमेट्रिकल रेटेड करंट के लिए। तो इसका हमारी ए फॉर एप्पल √3 टाइम्स सर्विस वोल्टेज, और √3 टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे सीधे सीधे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को भी आपको देख करके चलना पड़ेगा, ओके। जी अगला बड़ा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज, तुम्हारी ये ट्रांसमिशन लाइन का हमेशा इक्वल टू द नेगेटिव सीक्वेंस करंट के बराबर होता है, ठीक ना भाई, बी फॉर बॉल। अगला बोल रहा है द मोस्ट सीरियस रिजल्ट ऑफ मेजर, वही है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को अगर आप क्लियर नहीं करिएगा एक पर्टिकुलर टाइम तो क्या हो, आग लग जाएगा, तो हाँ सबसे हाँ मतलब सबसे खराब स्थिति होता है ये। बोल रहा है विच फ्यूज मटेरियल इज मोस्ट ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, तुम्हारी अगर कॉपर का वायर यूज़ करते हैं फ्यूज मटेरियल में तो आपका वहाँ पे क्या होगा, एयर से ऑक्सीडाइज होकर के क्या होता है, हरा कलर का हो जाता है ना, ये पूरा ख़राब होने जी लगता है, ठीक ना भाई। तो इसका सबसे घटिया यही है, कॉपर यूज़ नहीं करेंगे। बोल रहा है आउटडोर स्विच गियर जो है कितने वोल्टेज के लिए, तो 66 kV के लिए मार दीजिए। SF6 गैस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे करते हैं, तो लिक्विड सिलेंडर में, ठीक ना भाई, लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर, सीधी सी बात है, कोई भी गैस बोलेगा तो हम लोग सिलेंडर में ही करेंगे, और गैस क्योंकि कंप्रेस करके भेजा जाता है तो कंप्रेस कर रहे हैं मतलब एटम नज़दीक आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, लिक्विड बन जाएगा आपका, ठीक जी है। अगला बोल रहा है द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग का क्या एडवांटेज है, तो उसमें ऑल ऑफ देम हमारी है, ठीक है। आर्किंग ये जी सबसे बचना, मतलब सीधी सी बात, प्रोटेक्शन आपका दिया हुआ है और क्या। अगला बोलता है सर्किट ब्रेकर आयोनाइजेशन इज़ नॉट फैसिलिटेड बाय, मतलब सर्किट ब्रेकर में जो भी कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है तो कॉन्टैक्ट ओपन होते ही आग लग रहा है, आग लगने का मतलब वहाँ पे एयर आयोनाइज हो चुके हैं, तो एयर आयोनाइजेशन किसके थ्रू नहीं होता है, ठीक है। अभी कहिए कौन आयोनाइजेशन को बढ़ावा देने में हेल्प नहीं करता है, तो मटेरियल ऑफ द कॉन्टैक्ट मारिए, ठीक ना भाई, इसको कोई लेना देना नहीं है, ओके। जी तो ये आपका ख़त्म हो गया पूरा पूरा। नेक्स्ट है आपका केबल, तो केबल कल सुबह में कर लेंगे भाई, इसमें मात्र 50 क्वेश्चन है, तो पावर सिस्टम का जी बस फिर एक टॉपिक बचेगा चैप्टर नंबर 17, ठीक है, उसको ख़त्म करके जी फिर हम लोग इधर वाला कर लेंगे 22 नंबर से जितना भी है ना छोटा छोटा टॉपिक वो ख़त्म हो जाएगा। 4 दिन में लगेगा, मुश्किल से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सब बचेगा सिर्फ मशीन, ओके। जी तो कल कॉल करता हूँ मैं आपको सुबह में, ठीक है ना, सुबह में कॉल कितने करता हूँ बजे की? आपको 7 बजे तक करूँगा ना, 7-8 बजे तक करता हूँ मैं, ठीक ना भाई, ओके। ऐसे तो मैं 3 बजे ही उठ जाऊँगा, तो 3 से 3:30 से मेरा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बाद फिर मेरा ये क्या बोलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा बुक है उसको करूँगा, उसका फिर वही नाश्ता वास्ता, तो 7-8 बजे के बीच में कॉल करता हूँ आपको, ठीक ना, आप रेडी रहिएगा बस। ठीक है। चलिए, ओके भाई, ओके।